21 मई को सबसे बड़े नक्सली नेता बसवराजू के एनकाउंटर के बाद नक्सली संगठनों ने बहुत बड़े सवाल उठाए थे। इस प्रेस विज्ञप्ति में मोदी ने यह बात को भी जिक्र किया है, जैसा BR दादा उर्फ गंगन्ना उर्फ बसवराज को सुरक्षा बल ने पकड़कर मार लिया करके सुरक्षा बल की कार्रवाई के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था उन्होंने। इन सवालों में नक्सली नेता को जिंदा पकड़ने का आरोप लगाया गया था और उसकी बाद में हत्या करने का भी आरोप लगाया था। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन ऑपरेशन थे। इसमें जितना भी जो कार्रवाई हुआ पूरा विधि सम्मत हुआ। इसी आरोप के साथ ये जो आरोप लगाए गए थे वो एक पत्र के माध्यम से लगाए गए थे और इस पत्र में ये भी कहा गया था कि नक्सली संगठनों में कुछ लोगों की गद्दारी के कारण बड़े नक्सली नेता को संगठन ने खोया। जैसा दिशाहीन और नेतृत्व होगी संगठन का एक नया जान देने के लिए, जो BR दादा को एक शहीद के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जैसा अनर्गल बात की जा रही है। इन तमाम आरोपों के बीच आज जो है बस्तर के IG सुंदर राज भी सामने आए और उन्होंने सारे आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया और 21 मई को हुए घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताया भी। इस खबर में हम आपको नक्सलियों के आरोप और IG सुंदर राज के जवाब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में 21 मई की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन सबसे बड़े नक्सली नेता बसवराजू उर्फ गगन्ना और BR दादा को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर को कितनी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस एनकाउंटर पर खुशी जताई थी और ट्वीट किया था। इसके बाद जो है कई तरह के आरोप लगते रहे, नक्सली परिवार भी जो है कई तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन पिछले रोज जो है नक्सलियों के प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति जारी की और इस विज्ञप्ति में तमाम गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इस विज्ञप्ति में नक्सली नेता का महिमामंडन किया गया है और उसे जल जंगल जमीन से लड़ने वाला नेता बताने की कोशिश की गई है, लेकिन इस विज्ञप्ति में एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने उनको घेरा और घेरने के बाद बसवराजू को जिंदा पकड़ा था। आरोप लगाया गया कि बसवराजू को जिंदा पकड़ने के बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस आरोप के बाद जाहिर सी बात थी कि सुरक्षा बलों का इस आरोप का जवाब देना स्वाभाविक भी था, तो हुआ भी यही और जो बस्तर के IG हैं सुंदर राज भी वो सामने आए। हालांकि ये विज्ञप्ति लंबी चौड़ी है और इसमें पूरी एक लिस्ट भी दी गई है जिसमें सारे माओवादी जो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं उनकी फोटो के साथ डिटेल भी दी गई है। तमाम तरह की और भी बातें हैं, उन पर चर्चा करना हमको लगता है कि अभी मौजूद नहीं है क्योंकि नक्सलवाद एक जो है समस्या है देश के लिए और इसका बहुत ज़्यादा बात करना एक महिमामंडन जैसा हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे आते हैं इस बात पर कि किस तरीके से बसवराजू के एनकाउंटर को एक गलत हत्या करार देने की कोशिश की गई और इस हत्या के पीछे एक वजह ये भी बताई गई कि संगठन के ही तमाम लोग जो है गद्दारी कर गए, उन्होंने ही फिर सुरक्षा बलों को उसकी जानकारी दी, जिसके कारण बसवराजू घेरा गया। इस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि पिछले 1.5 महीने में जिन लोगों ने जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसमें एक ऐसा शख्स भी था जो बसवराजू के लिए सुरक्षा गार्ड का काम करता था, मतलब उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। उसने ही सबसे ज़्यादा जानकारियाँ दी हैं, ऐसा आरोप विज्ञप्ति में लगाया गया। इस विज्ञप्ति के बाद जो है बस्तर के IG सुंदर राज भी सामने आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बताया और बहुत सारी चीज़ें साफ कर दी। हम आपको सुनवाते हैं कि बस्तर के IG सुंदर राजपी ने नक्सलियों के आरोपों पर क्या कहा। दिनांक 21 मई 2025 को बस्तर संभाग के अंतर्गत अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में जिला नारायणपुर में माओवादी विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक, निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। उस दिनांक हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा CPI माओवादी संगठन के महासचिव, पुलिट ब्यूरो मेंबर और संपूर्ण जो माओवादी संगठन के सरगना है जिनके ऊपर करोड़ों के इनाम है, उनके डेड बॉडी के साथ साथ 26 और माओवादी कैडर के डेड बॉडी को बरामद किए गए थे। इस संदर्भ में माओवादी संगठन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कुल 28 माओवादी कैडर मारे जाने का बात को स्वीकार किया। उसमें एक माओवादी कैडर नीलेश का डेड बॉडी
खुद माओवादी संगठन के कैडर्स द्वारा उस मुठभेड़ के पश्चात अपना साथ लेकर जाने का भी बात को स्वीकार किया। साथ साथ माओवादी संगठन ने उस मुठभेड़ में ये बात भी को स्वीकार किया 7 अन्य जो माओवादी कैडर हैं जिन्होंने सुरक्षित निकल गए करके। इससे प्रमाणित होते हैं वर्तमान में सीपीओ माओवादी संगठन में जो माओवादी कैडर्स, खासतौर पर जो स्थानीय माओवादी कैडर हैं, जो बाहर के जो माओवादी नेतृत्व को रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई अपना जान का कुर्बान देने के लिए तैयार नहीं है। मौका देकर वो खिसक जाते हैं। इस बात को उनके माओवादियों के प्रेस विज्ञप्ति से हमको देखने मिल रहा है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इतना वर्षों से बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा, खासतौर पर आंध्र तेलंगाना के माओवादी नेतृत्व द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक प्रकार ह्यूमन शील्ड और एक प्रकार फुट सोल्जर के रूप में उनका लगातार इस्तेमाल करते आया। पहले उनको जबरन भर्ती की जाती है, तब कम उम्र में रहते उस समय गांव-गांव जाकर उनके परिजनों को डरा धमका कर युवा युवतियों को भर्ती की जाती है। बाद में उनको संगठन में एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते। कभी भी मुठभेड़ होते स्थानीय माओवादी कैडर को सामने छोड़कर पीछे से सीनियर माओवादी कैडर भाग जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इस टाइप का कोई परिस्थिति नहीं हो रहा है। सीनियर माओवादी कैडर के साथ यदि मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर भी मुठभेड़ स्थल छोड़कर भाग जाते। इस संदर्भ में हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील भी करना चाहते हैं। पुनः हम इस अपील को दोहराना चाहते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है। हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। उन्हें हम स्वीकार करते, उन्हें पुनर्वास करते, ताकि वो सामान्य जीवन जी सकता है। और इस प्रेस विज्ञप्ति में माओवादी ने ये बात को भी जिक्र किया है, जैसा BR दादा उर्फ गंगन्ना उर्फ बसवराज को सुरक्षा बल ने पकड़कर मार लिया करके सुरक्षा बल की कार्रवाई के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था उन्होंने। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये अभियान है, ये कार्रवाई है सुरक्षा बल द्वारा, खासतौर पर जो DRG टीम द्वारा काफ़ी नीट एंड क्लीन ऑपरेशन थे। इसमें जितना भी जो कार्रवाई हुआ पूरा विधि सम्मत हुआ। तब हम क्षेत्र की जनता का जान माल रक्षा करने के लिए जंगल में यदि सर्चिंग अभियान में जाते हैं, उस समय यदि माओवादी कैडर द्वारा हमारे ऊपर हमला की जाती, हम सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करते। उसी प्रकार 21 मई में भी तब हम जंगल में निकले थे। माओवादी ने खुद स्वीकार किया, हमारा DRG सदस्य कुटलू राम के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसमें उनका शहादत होगी। उसकी पश्चात ही हमारा DRG जवान ने माओवादी के खिलाफ एक सेल्फ डिफेंस में एक रिटेलिएशन कार्रवाई किया, जिसमें कुल उनके बयान के अनुसार 28 माओवादी कैडर का, जो CPM माओवादी संगठन के सरगना बसवराज सहित 28 माओवादी कैडर का उस मुठभेड़ में मारा गया थे। हमारा पूरा कार्रवाई नीट एंड क्लीन ऑपरेशन थे, पूरा कार्रवाई विधि सहमत थे। इसी में माओवादी सिर्फ अपना कैडर के मनोबल को बना रखने के लिए और अपना संगठन कात्माओं को आगे जा रहे हैं उस स्थिति से बचने के लिए, और अपना जैसा दिशाहीन और नेतृत्वहीन होगी संगठन का एक नया जान देने के लिए, जो BR दादा को एक शहीद के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जैसा अनर्गल बात की जा रही है, उसमें ये भी बात बता रहे थे, मतलब मात्र उनकी स्वयं BR दादा उर्फ बसवराज का अंतिम संदेश के रूप में उन्होंने 2-3 लाइन लिखा, उसमें ये बात को जिक्र किया आने वाले समय में जो संगठन को आगे ले जाने के लिए नया नेतृत्व चाहिए। इसलिए जो बसवराज जो अपने आप को कुर्बान देना टाइप का बात करते हैं, ये सिर्फ उनकी जो हिंसात्मक गतिविधि, हिंसात्मक इतिहास है, उनके जो पीछे जो खूनी जो इतिहास है, उसका महिमा मंडली करने के लिए, उसका एक शहीद का दर्जा देने के लिए माओवादी संगठन द्वारा एक साजिश के तहत इस प्रकार का प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, कुछ अंश उसमें सही है, लेकिन सुरक्षा बल के ऊपर आरोप लगाया गया बात है बिल्कुल बेबुनियादी है। दिनांक 21 मई को जो हुई मुठभेड़ के पश्चात माओवादी कैडर्स का कुल टोटल 27 डेड बॉडीज़, उसमें CPM माओवादी संगठन का जो सरगना बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। उनमें से 19 ऐसा माओवादी कैडर जिनका परिजन ने संपर्क किया, अपना दावा प्रस्तुत किया, दावा सही निकलने पर उनका बॉडी अंतिम क्रियाक्रम के लिए उनको सौंप दिया गया। उनमें से एक माओवादी कैडर का जो परिजन है, जैसा कोसी जो माओवादी कैडर है, उनके परिजन ने दिनांक 26 मई को पुलिस से संपर्क किया। उनकी बॉडी को भी जो उनके दावा को सत्यापित करने के पश्चात उन्हें सौंप दिया गया। शेष 7 माओवादी कैडर का जो परिचित लोग में जो 5 माओवादी कैडर का जो परिचित लोग पुलिस से संपर्क किया, 2 माओवादी कैडर का किसी प्रकार का कोई परिचित या कोई अन्य व्यक्ति उसमें संपर्क नहीं किया। जो 5 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो माओवादी कैडर्स का जो परिचित लोग जो संपर्क किया, उनकी जो दावा को वेरीफाई की गए थे, उनका दावा सही नहीं निकला।
काफ़ी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। उसके दावा और भी कई बातें, जैसा कुछ पैरेलल क्लेम्स की बात भी है, कुछ अन्य जो कानूनी प्रक्रिया भी थे। कुल मिलाकर उनकी जो क्लेम्स सही नहीं निकला है, संतोषजनक नहीं निकला है। इसी कारण से डेड बॉडीज़ उनका कानूनी प्रक्रिया अनुसार सौंप नहीं पाए थे और अन्य जो 2 माओवादी का किसी प्रकार का कोई परिजन संपर्क नहीं किया थे। कुल मिलाकर 5 जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का माओवादी कैडर, जिसमें बसवराजू, विवेक और मधु सबकी बॉडी शामिल है, और 2 अन्य जो माओवादी कैडर जिसका कोई दावा किसी ने प्रस्तुत नहीं किया, और एक माओवादी कैडर जो कोसी, जिसका परिजन आए थे, उन्होंने बॉडी को टेक ओवर कर लिया और खुद उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो उस बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन करने से कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकता है, कोई बीमारी का संक्रमण हो सकता है। इसी कारण से वो नारायणपुर में अंतिम क्रियाक्रम करना चाहते। इस प्रकार का कुल 8 माओवादी कैडर का डेड बॉडी को पुलिस ने और स्थानीय प्रशासन ने जो सभी विधि अनुसार कार्रवाई को पूर्ण करने के पश्चात उनके अंतिम क्रियाक्रम नारायणपुर में किए गए थे। और मानवता के आधार पर हमने जो भी उनके परिचित आए थे उन सबसे अनुरोध भी किया थे, हम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार बॉडी आपको नहीं सौंप सकता, लेकिन आप जो बॉडी को अंतिम दर्शन कर सकता है, चाहे तो आप अग्नि भी दे सकता है, हम उसके लिए भी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करके आपको अनुमति दे सकता करके। लेकिन उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया, हम बॉडी को देखने के लिए नहीं जाएगा, हमने अग्नि नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उनको कोई ना कोई मिसगाइड कर रहे थे, उन्हें कोई गुमराह कर रहे थे। इसलिए वो सेंटिमेंट और इमोशन से ज़्यादा एक परिवार की सदस्य या परिचित का सदस्य से ज़्यादा उन्होंने किसी न किसी एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए, किसी न किसी ने उसको मिसगाइड किया। इसी कारण से उन्होंने जाकर अंतिम दर्शन तक नहीं किया और अग्नि देने से भी इनकार कर दिया। इसलिए स्पष्ट हो रहा है उनकी दावा कोई परिवार के सदस्य होने से नहीं और कोई अन्य विषय को लेकर है, जिसमें खुद जो CPM महोदय संगठन ने अपना जो प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को जिक्र किया, जो पूरा देश भर में जो BR दादा का और अन्य जो माओवादी जो मारे गए थे उनकी महिमा करने के लिए जुलूस निकलना चाहिए, सभा आयोजित करना चाहिए। ये प्रकार मतलब हमें समझ में आ रहे थे माओवादियों की इसका साजिश है, क्योंकि उनका खूनी इतिहास रहा, हजारों को निर्दोष आदिवासी ग्रामीण महिला बच्चों को मारने के पीछे BR दादा का हाथ रहा। इसी कारण से उनका इतिहास को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका खूनी इतिहास को बदल कर एक ग्लोरिफिकेशन करने के लिए उनका एक प्रयास रहा होगा, ये हमको समझ में आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस समस्त विषय पर पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया को पालन किया और जितना भी जो वरिष्ठ कार्यालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय NHRC सभी के निर्देशानुसार ही सही विधि सम्मत कार्रवाई किया। तो ये थे बस्तर के IG सुंदर राजपी, जो नक्सलियों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बता रहे थे। और ये जो पर्टिकुलर घटनाक्रम है जिसमें बसवराजू का एनकाउंटर किया गया, उसकी भी उन्होंने बहुत ही बारीकी से जानकारी दी है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में ICU की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।